Welcome back, students. I hope and pray that you all guys are doing great, staying fit and fine. So we are back with one last lecture from this chapter, Understanding Quadrilaterals, Class 8 Maths. आज के इस चैप्टर में बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की। आई होप कि इससे पहले के सारे एक्सरसाइज आपने एंजॉय किए हैं और मैं आपको बता दूं कि हम जेके बोस का समेटिव असेसमेंट का सारा ही जो है कंटेंट आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स जो है वो अच्छे से देखे हैं। साथ में बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और साथ में आपके जो केमिस्ट्री पार्ट है क्लास 8 का वो भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद मैं फिजिक्स का पोर्शन लूंगा और जल्दी आपके बाकी सब्जेक्ट्स जो है आपके एग्जाम आने तक आपको फाइनल समेटिव असेसमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार कराएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की एक्सरसाइज नंबर 3.4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। आज बात कुछ स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ और पैरेललोग्राम्स के बारे में, कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। और क्या है ये क्वाड्रिलेटरल, जरा देख लो भाई। पहला है रोम्बस। बेटा रोम्बस क्या होता है? अब देख लो, रोम्बस में और स्क्वायर में एक चीज सेम है कि इसके सारे के सारे साइड्स बेटा सेम होते हैं, यानी कि एक ही लेंथ के होते हैं। साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात है कि इसके साइड्स आपस में पैरेलल भी होते हैं एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स, यानी कि अपोजिट साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल होगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जस्ट लाइक ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स आल्सो टर्म्ड एज अ पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा सेम होगा एंड सेम वे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपके पास एग्जैक्टली सेम होगा। अगर हम फार्मूला की बात करें तो पेरीमीटर आपको समझ सकते हो आप, 4 into the sides, यानी कि अगर 4 साइड, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सारे साइड्स का सम, सिंपली सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। समझ गए बात? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहां पे अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो एरिया यहां पे तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके मेंसुरेशन पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये इसका बेटा एरिया होता है जो कि आपके रोम्बस का है। तो ये बेसिक एनालिसिस है अबाउट द रोम्बस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड विल सी अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले सारी ही प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले आप बोलोगे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सारी ही प्रॉपर्टीज जो है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज। उसके बाद रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स मेजर अप टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 होते हैं। अपोजिट एंगल्स बेटा साइड्स आपस में बराबर होते हैं और अपोजिट के एंगल्स, क्योंकि सारे 90 हैं तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे और इसके जो डायगोनल है बेटा वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज याद रखोगे आप। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, याद रखना रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल इक्वल होता है और आपके स्क्वायर के अंदर डायगोनल इक्वल होता है। लेंथ्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ और एरिया इज एग्जैक्टली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लोगे ट्रायंगल के बारे में, सॉरी रेक्टेंगल के बारे में। अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज याद रखोगे, सारी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होती हैं पैरेललोग्राम की, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सारी ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर बेसिकली फॉलोड हियर। सेकंड थिंग इज स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स इक्वल एंड 4 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। समझ गए बात को? यानी कि सारे साइड्स इक्वल हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल एंड इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर के डायगोनल और आपने देखा स्क्वायर के डायगोनल और आपके पास रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं बेटा, एक ही लेंथ के होते हैं। एंड आल्सो आर इक्वल टू ईच अदर, एंड आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, दे बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स आपस में बराबर भी होता है। फार्मूला 4 into a एंड साइड स्क्वायर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए।
अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया, सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया, सारे तरह के जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं बेटा सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अच्छे से वीडियोस को देखो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। यहाँ कंपटीशन नहीं है बच्चे किसी के साथ, सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। सबसे पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अभी जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनका हम सिंपल सा एक उपयोग करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे इन सिंपल से क्वेश्चंस की। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। देखो बेटा याद रखना, ऑल रेक्टेंगल्स कांट बी स्क्वायर्स। तो ये याद रखोगे आप अच्छे से कि सारे ही रेक्टेंगल जो है बेटा वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। सारे रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते, तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसने कहा है कि सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रिवर्स पूछा जाए, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बिकॉज स्क्वायर फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। देखो बेटा सारा, अगर स्क्वायर की बात की जाए, अगर आपके रेक्टेंगल की बात की जाए, आपके रोम्बस की बात की जाए, ये सब के सब पैरेललोग्राम्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है बेटा, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू हियर। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। सबके सब स्क्वायर जो हैं रोम्बस भी हैं और ये भी है, तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सबके सब स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था इसके बारे में। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। देखो काइट के सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, रोम्बस के तो सारे ही साइड इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे के सारे रोम्बसेस जो है वो काइट्स होते हैं, तो सबके सब रोम्बस काइट्स होते हैं, क्योंकि एडजेसेंट तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, ठीक है। मान के चलो रोम्बस है, सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये इक्वल है आपस में, ये और ये इक्वल है आपस में, दैट्स पॉसिबल, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा बेटा। उसके बाद ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। यस, ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं, तो आपके पैरेललोग्राम में भी दो साइड पैरेलल तो होते ही हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम्स, दैट इज परफेक्टली ट्रू। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। यस, तो सारी प्रॉपर्टीज जो ट्रेपेजियम में है वो स्क्वायर में फॉलो होती है, तो दैट इज ट्रू आल्सो। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। नाउ मूविंग विद द पार्ट नंबर सेकंड। बहुत सिंपल और बहुत तेजी से करा रहा हूं मैं, ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए एक तो आपका स्क्वायर है बेटा जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर, और दूसरा आएगा बेटा रोम्बस। ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके सबके सब एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात, फोर राइट एंगल्स जिसमें होती हैं। देखिए बेटा फोर राइट एंगल एक तो आपके स्क्वायर के अंदर होती है और दूसरा आपके रेक्टेंगल के अंदर होती है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इसमें आंसर आ जाएगा, जिसके सारे के सारे एंगल्स आपके 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको बताना है कि एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेसिकली, आप लिखोगे सिंपली स्क्वायर हैज फोर साइड्स, so that is why it's called as a quadrilateral. Square has four sides. इसके अंदर चार साइड्स होते हैं। कैसे पैरेललोग्राम है? इन स्क्वायर सिंपल लिखोगे, इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो दैट इज बेसिकली द रीजन। रॉम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो how square is a rhombus? Because all the sides are equal. All the sides are equal. All the sides are equal. और रेक्टेंगल के अंदर सबके सब एंगल 90 होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हो all angles are 90. All angles are 90 and opposite sides are equal to each other. Opposite sides are equal as well as parallel to each other. Equal भी है और parallel to each other. Opposite sides are equal and parallel to each other. So that is basically the reason. That is why a square can be explained as a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus, and a rectangle as well. Now name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. देखो बेटा, diagonals of square bisect each other. Square के diagonal सारी प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं मैं।
पैरेललोग्राम की जो भी पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस है बेटा, इसमें एक केस, ठीक है, और आपके रेक्टेंगल का भी एक केस ले सकते हैं आप। सो दीज ऑल आर इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। देखिए इसमें दो चीजें आएंगी आपकी, एक तो आएगा आपका स्क्वायर, इसमें डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा है आपका रोम्बस, रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर होता है टू ईच अदर। नाउ नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर बेसिकली इक्वल टू ईच अदर। देखिए इसमें आपका रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, आपके पास रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं जो कि अभी अभी मैंने पढ़ाया, और आपके स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो दीज आर द थ्री सिंपल केसेस है बच्चे, इतना लंबा नहीं है ये एक्सरसाइज। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दो तीन तरीके बोल सकते हो आप। पहला स्टेटमेंट या ये लिखोगे या दूसरा लिखोगे। आप लिखोगे ऑल द एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर, इंटीरियर एंगल्स of rectangle, angles of rectangle are less than 180. That is why all the angles are less than 80. That is why a rectangle is a quadrilateral. Rectangle is a convex quadrilateral, convex quadrilateral, convex quadrilateral। ठीक है, समझ गए। दूसरा लिख सकते हो आप कि all the diagonals of rectangle lie in the interior of rectangle, lie in the interior of rectangle। यानी कि सब के सब जो है बेटा, सारे ही डायगोनल रेक्टेंगल के जो है वो सब के सब कहां लाई करते हैं? इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज व्हाई। या इसका उल्टा भी आप लिखना चाहो तो लिखो ऑल द डायगोनल्स, देयर इज नो डायगोनल लाइंग आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था कि जिसके सब के सब इंटीरियर एंगल्स का, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स है ये लेस देन 180 होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई भी डायगोनल डालते हो तो डायगोनल आपका क्या होना चाहिए? बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करवाई थी पहले चैप्टर्स में, तो आप प्लीज मेक श्योर करेंगे कि इन चीजों को आप अच्छे से जाके एक बार रिवाइज जो है वो करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है अच्छे से समझ लेना। राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छे से समझना। सी यहाँ पे सपोज मैंने 90 डिग्री रखा है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. O is the midpoint. अब O एक midpoint है जो कि उस साइड का है जो कि अपोजिट है राइट एंगल के, तो O यहाँ पे midpoint है बेटा। ठीक है, सॉरी हमारे पास इसका फिगर जो है ऑलरेडी दे रखा है, सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग द फिगर। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी कहानी है और बहुत आसान से तरीके से समझाया गया है हमें कि आपके पास ए बी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एक रेक्टेंगल है जो कि बी पे राइट एंगल है, और इस बी के अपोजिट में सेंटर है ओ। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी एंड सी। आपको ये बताना है कि ओ जो है ये ए बी से क्यों बराबर है, यानी कि ओ बी। हमें ये एक्सप्लेन क्या करना है, देखो वी हैव टू शो और टू प्रूव इज दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड इक्वल्स टू OC। ये हमें दिखाना है बेटा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है आपस में। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए वी विल ड्रॉ अनदर लाइन AD। आप लिखोगे यहां पे ड्रॉ AD पैरेलल टू BC। AD हमने एक और लाइन यहां से ड्रॉ करी जो कि डॉटेड लाइन है। ठीक है, हिंट भी क्वेश्चन में दे रखा है जो कि पैरेलल है BC के, एंड DC पैरेलल AB एंड DC पैरेलल AB, और DC जो है वो पैरेलल हो गया AB। समझ गए?
और दो चीजें हैं एंड आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, एंड आल्सो आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बराबर भी हैं। मीन्स दैट your AB is equal to BC by construction and DC is equal to AB by construction। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि अगर ये राइट एंगल है तो ये वाला 90 हुआ, तो इसका अपोजिट कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि ये पैरेलल है, तो अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 आएगा, ये 90 है तो एडजेसेंट एंगल्स के हिसाब से ये भी 90 आना चाहिए, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाला भी पैरेलल है। तो एक्चुअली अगर देखोगे एक पैरेललोग्राम का शेप जो है बन के आ रहा है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट। तो आपके पास देखिए ये जो ABCD अब हमारे पास दिख रहा है, हियर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। नाउ आर आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो आपस में इक्वल होते हैं। सपोज AC is equal to BD, your AC is equal to BD, AC is equal to BD, therefore half of AC will also be equal to half of BD, ऐसा ही होगा बेटा। ठीक है, तो मतलब हाफ ऑफ AC कितना है, देखिए AC का आधा हम बोलेंगे AO के बराबर है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AO के बराबर, और हाफ ऑफ BD बेटा, हाफ ऑफ BD कितना है, हाफ ऑफ BD जो है बेटा वो है आपका OB के बराबर। आप यहां से देख सकते हैं OB, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका AO जो है वो OB के बराबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं हमें तीन चीजें प्रूव करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो AO है वो आपका बराबर निकला है हमें OB के। देखो बेटा AO यानी कि यहां से लेकर यहां तक और O से लेकर B तक अब बराबर है। अगर ये इस लाइन का हाफ है, मान के चलो ये लाइन 6 सेंटीमीटर है, तो 3 इधर है 3 इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ AO is equal to OB and also equal to OC, and that is why they are actually equidistant। समझ गए? This is how you can actually prove that। So this finally brings us to the end of this fabulous chapter, and I hope you all guys have enjoyed the chapter. Now we are actually going to meet in the next chapter, and up till then take care guys, and please do practice all the questions of this chapter। and yes, जैसा ही आपका एग्जाम क्लोज में आएगा तो हम एक ऐसी सीरीज लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स के साथ हर जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड टिल देन टेक केयर। थैंक यू।